नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में तुरंत अभी यहां पर जारी हो चुकी है आप सभी के लिए। और यहां पर हम तमाम विषयों पर बात करने वाले हैं, जैसे कि मूल वेतन के रिगार्डिंग सचिवालय अपडेट आ रहा है। और यहां पर हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यहां सदन में बहुत बड़ा अपडेट दिया गया आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग भी। इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल निरंतर इस बात को उठा रहा था कि यहाँ पे 40,000 मूल वेतन हेड टीचर का होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रधानाध्यापकों का भी 45,000 के आसपास मूल वेतन होने वाला है। लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे भी होते थे जो इस बात पर कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा होना असंभव है। लेकिन फिलहाल इस पर मोहर लग चुकी है। सचिवालय बिग अपडेट इसके रिगार्डिंग जारी हो चुका है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे नियुक्ति तिथि और ट्रेनिंग पर भी बड़ी खुशखबरी यहाँ पे जारी हो चुकी है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको पता चल जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये रही वो अपडेट जिसकी हम बात कर रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ, सदन में हुई घोषणा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35,000 से 36,000 रुपया प्राथमिक स्तर पर हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक स्तर के जो यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक हैं, उन्हीं का मूल वेतन यहाँ पे 35 से 36,000 रुपया हो जाएगा। तो जब विशिष्ट शिक्षक जो कि प्राथमिक स्तर पे आने वाले हैं, उनका जब मूल वेतन यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो आप खुद सोच लीजिए कि हेड टीचर का मूल वेतन यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ेगा। और आपको अंदर की खबर अभी बताने वाले हैं कि सचिवालय द्वारा क्या यहाँ पे अपडेट निकल करके आ रही है। पूरी खबर पहले विस्तार से देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ, बड़ी घोषणा। आप में से बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान कर चुके होंगे, या फिर सक्षमता 2.0 पास करके यहाँ पे विद्यालय में योगदान किए होंगे या करने वाले होंगे। तो उनके लिए भी बड़ी खबर है, आप सभी के लिए स्पेशली, कि यहाँ पर सेवा निरंतरता का लाभ आपको मिलने जा रहा है। और फाइनली बिग अपडेट है कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे सदन में घोषणा फाइनली कर दी गई है। सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35,000 से 36,000 रुपया प्राथमिक स्तर पर हो जाएगा। यानी कि केवल 1 to 5 की बात करें तो इसी में एक्सक्लूसिव टीचर यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 35 से 36,000 रुपया हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, विधानसभा में चल रहा है बजट सत्र के दौरान विशेष शिक्षकों के वेतन और सेवा निरंतरता पर सवाल के जवाब में सदन में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। आगे देख सकते हैं आपकी विशेष शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी और सेवा निरंतरता के संबंध में शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। बहुत जल्द विशिष्ट शिक्षकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि वेरी फ्यू डेज या फिर वेरी वेरी फ्यू वीक्स आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, जहां पर शिक्षा विभाग एक बड़ा लेटर इस संबंध में जारी करेगा और आप सभी का मूल वेतन यहाँ पे 35 से लेकर के 36,000 हो जाएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे आप विशिष्ट शिक्षक ही होंगे। और बात करते हैं यहाँ पर आने वाले समय में इन्हें सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में कार्य अभी प्रगति पर चल रही है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए साथियों। हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग भर में मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पर बिग अपडेट है। विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बनने से पहले से ही सरकार से वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ की मांग कर रहे थे। हजारों शिक्षकों का बिहार सरकार ने वेतन संरक्षण का तो लाभ दे दिया। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार यहाँ पे विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा, नियोजित शिक्षकों के द्वारा ये लगातार मांग की जा रही थी सरकार से कि हमें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए और साथ ही साथ हमें यहाँ पे सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। ठीक है, तो फाइनली जो है सरकार को इस बाबत सारी जानकारी मिल गई और फाइनली जो है सरकार ने इस पर मोहर लगा दी। हालांकि पहले सरकार केवल और केवल वेतन संरक्षण के लिए जारी थी और यहाँ पे विभिन्न जिलों को यह सूचना जारी की गई थी कि इस प्रपत्र में जो आप फिटमेंट लगाना चाहते हैं वेतन संरक्षण के रिगार्डिंग वो आप बनाइए। लेकिन फाइनली जो खबर निकल करके आ रही है कि सरकार ने सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए भी सहमति अपनी व्यक्त कर दी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं साथियों कि शिक्षा मंत्री के इस बयान से विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता की मांग भी लगभग पूरी हो गई है। यानी कि विशिष्ट शिक्षकों की जो सबसे बड़ी मांग थी यहाँ पर कि हमें सेवा निरंतरता और साथ ही साथ वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए, फाइनली उस पर मोहर लग गई और लगभग यहाँ पे मांग भी कंप्लीट हो गई है। अब विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता का भी लाभ बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं साथियों, सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशेष शिक्षकों के मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। विशेष शिक्षकों का मूल वेतन लगभग 35,000 से 36,000 के बीच में हो जाएगा। इसका फायदा प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी होगा।
विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों के मूल वेतन में काफी उछाल देखने को मिलेगा और सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों का जो फाइनल वेतन होगा, और ये 1 to 5 की बात कर रहे हैं साथियों, 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का जो फाइनल वेतन होगा वो लगभग यहाँ पे 65,000 के करीब होने जा रहा है। और सोचिए जब इसमें ग्रेड पे ऐड हो जाएगा तो कितना वेतन हो जाएगा, लगभग 80,000। और अगर यहाँ पे 8th CPC आ गया यानी कि जो अगले साल प्रस्तावित है, 1 लाख के करीब भी पहुंच सकता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एचएम और आपके हेड टीचर की। तो एचएम और हेड टीचर की बात करें साथियों, तो जो यहाँ पे सचिवालय अपडेट निकल करके आ रही है वो ये है आप सभी के लिए कि अंदर की जो खबर है कि मूल वेतन जो यहाँ पे लगातार मांग की जा रही थी कि अगर हेडमास्टर हेड टीचर का मूल वेतन 40 से 45,000 अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे हो सकता है कि हेडमास्टर हेड टीचर ने काउंसलिंग तो करा ली है, हो सकता है वो ज्वाइन ही ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंदर की खबर निकल करके आ रही है, लगभग वार्ता यहाँ पे कंप्लीट है और यहाँ पर सभी का जो हेड टीचर है उनका 40,000 वेतन पर मुहर लग सकती है और कुछ ही दिनों में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक बात बता देते हैं, फिर से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 101% हम बोल रहे हैं आपसे, आपका मूल वेतन बढ़ना तय है। और कितना बढ़ेगा हम फिर यहां पर लिख रहे हैं, हेड टीचर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 40,000, और साथ ही साथ हेडमास्टर का यहां पे जो मूल वेतन होने वाला है वो आपका हो जाएगा 45,000। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब यहाँ पे ऑफिशियल लेटर आएगा इसके रिगार्डिंग तब आप हमारे चैनल पर आइएगा और कमेंट करिएगा कि फाइनली सर आपने जो कहा था वह हो गया। ठीक है, तो ये सचिवालय अपडेट है कि यहाँ पर वार्ता जो चल रही थी फाइनली वो अंतिम पायदान पे है और लगभग यहाँ पे वार्ता खत्म होने वाली है और आपके वित्त विभाग के द्वारा इस पर अनुमोदन लगाया जा सकता है। और आपको बता देते हैं कि डेट क्या हो सकती है, तो होली के पहले ही इस पर अनुमोदन हो जाएगा। और यहाँ पे जब आपकी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डाला था कि यहाँ पे 18 मार्च को आपको यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो नियुक्ति पत्र से पहले ही यहाँ पे आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसकी भी बड़ी खबर निकल करके आ रही है साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ पर नियुक्ति तिथि और ट्रेनिंग पर है। आपको बताना चाहेंगे जैसा कि नियुक्ति तिथि यहाँ पर 18 मार्च प्रस्तावित है और जिस पर विभाग का लगभग मुहर भी लग चुका है और लेटर अभी तक नहीं आया, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। अभी तो यहाँ पे 9 मार्च को आपको पता होगा कि यहाँ पे TRE 3 वालों को आपका मिलना है औपबंधिक नियुक्ति पत्र, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी अभी कोई लेटर नहीं आया है। लेकिन जो अंदर खाने खबर चल रही है कि 9 मार्च को सभी TRE 3 वालों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा और जिनकी रिकाउंसलिंग होनी है उनको बाद में यहाँ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ गाजे-बाजे के साथ 9 मार्च को यहाँ नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हेडमास्टर की और हेड टीचर की। तो हेडमास्टर और हेड टीचर का पहले भी हमने आपको डेट बताया था कि 15 से 22 के बीच में कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है और फाइनली इस पर 18 मार्च को मुहर लग गई कि 18 मार्च को यहाँ पर बांट देना है। लेकिन हमने आपको बताया था कि हेडमास्टर का यहाँ पे पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे हेड टीचर को मिलेगा और लगभग 2 से 3 दिन का गैप रह सकता है। तो यहाँ पे जो अंदर की खबर निकल करके आ रही है कि 18 मार्च को संभवतः यहाँ पे हेडमास्टर लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 22 के पहले ही, यानी कि 22 मार्च के पहले या 22 तारीख को, क्योंकि बिहार दिवस है इस दिन यहाँ पे हेड टीचर्स को दिया जा सकता है नियुक्ति पत्र। इसकी जानकारी निकल करके आ रही है। और साथियों बताना चाहेंगे कि ट्रेनिंग पर भी खुशखबरी है कि यहाँ पे जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है। हालांकि जो विद्यालय आवंटन है आपका, विद्यालय आवंटन ट्रेनिंग में जाने से पहले नहीं किया जाएगा, यानी कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे उसी दौरान आपको विद्यालय आवंटन की सूची प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप जब ट्रेनिंग से वापस आएंगे तो उस दौरान आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे विद्यालय आवंटन की सूची मिल जाए संभवतः। और बात करते हैं कि आपको यहाँ पे मूल वेतन के रिगार्डिंग हमने जानकारी दे दी और साथ ही साथ बात करते हैं जिला आवंटन की। तो जिला आवंटन हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जिला आवंटन संभव है कि आपको 5 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में 100% देखने को मिल जाएगा साथियों, यानी कि आप थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। 101% यहाँ पे जो संभावना बन रही है वो यही है कि 5 से 10 मार्च के बीच में कभी भी जिला आवंटन हो सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और बाद में कहिएगा कि सर आपने ये कहा था और बिल्कुल सच हो गया। ठीक है साथियों, तो यही थी टोटल खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BPSC हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।